सभी को नमस्ते जी। साथियों, आज मैं एक वीडियो लेकर नहीं, मैं आप सभी के बीच एक अपील लेकर आया हूं और उस अपील में मैं आप सभी को आपका भविष्य बताने वाला हूं। और अगर मैं ये कहूं कि मैंने भविष्य देखना शुरू कर दिया है तो यह बात भी गलत नहीं होगी। कारण क्या है? कारण मैं आपसे बताऊं उससे पहले छोटे से वीडियो को देखिए। देखा आपने, यह वीडियो हमारे इतिहास के हमारे सबसे प्राचीनतम जो हमारे पास महाकाव्य मिल रहा है उस रामायण का है ये। और रामायण में जब खर और दूषण नाम के राक्षस हमारे ऋषियों के यज्ञ में मांस मदिरा आदि डालकर विघन डाला करते थे, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने मिलकर उनका संहार किया। और ऐसा संहार किया कि ऋषि अपने यज्ञों में उस दिन के बाद से निश्चिंत होकर यज्ञ करना शुरू कर दिया था। यह हम सभी ने देखा। अच्छा, मैं अगर आपसे दूसरी एक और बात यह कहूं, क्या आप सभी कल्पना कर सकते हैं, जैसे एक उदाहरण के लिए जो रामायण सीरियल बना उसका अगर मैं सीक्वल बनने की बात करूं, जैसे कहते हैं ना ये इसका ही एक सेकंड पार्ट है। बहुत सारी फिल्मों का सेकंड पार्ट आता है, जैसे बाहुबली का आया, तो अगर रामायण का सेकंड पार्ट आए तो कैसा हो, कल्पना कर सकते हो? मैं बताता हूं क्या होगा। रामायण में खर और दूषण को दिखाया गया यज्ञों में विघन डालते हुए, वो बनी आज से तकरीबन 33 साल पहले। परंतु अगर सीक्वल बने तो आज उसी तरह के लोग, उसी तरह के यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों की संतान और उसी तरह के हवन आदि में विघन डालने वाले खर और दूषण होंगे। सीक्वल में निश्चित तौर पर ऐसा होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो मैं आपसे कहूंगा इस वीडियो को पूरा देखना, और जो मैं अपील आप सबसे करना चाहता हूं, अगर आप उस अपील से सहमत हैं, अगर आप मेरे विचार से सहमत हो, तो मैं आपसे कहूंगा प्रत्येक मेरे हिंदू भाई तक, प्रत्येक सनातनी तक यह विचार जाना चाहिए कि खर और दूषण के वंशज दोबारा आ गए हैं, कि खर और दूषण की तरह ही यज्ञों में विघन डालने वाले राक्षस दोबारा आ गए हैं। पर आप विचार करो, रामायण में अगर राक्षस आए तो श्री रामचंद्र जी भी आए, तो आज हमें यह विचार करना होगा कि आज अगर राक्षस आते हैं तो श्री रामचंद्र जी कौन बनेगा, अपने जीवन को हाथ हथेली पर लेकर कौन उनका संहार करने के लिए आगे आएगा। तो साथियों, आज का वीडियो मेरा उन्हीं भाइयों को समर्पित है, और आज के वीडियो को मैं आशा करूंगा आप सभी पूरा देखेंगे और विस्तार से इस पूरा घटनाक्रम को समझेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। सबसे पहले एक बात मैं आपको बताऊं कि यह वीडियो बनाना मेरे लिए इतना ज़रूरी था कि मैं आज इस वीडियो को बनाते समय मैं अपने स्टूडियो में नहीं था, फिर भी मैं कहीं बाहर गए हुए के बावजूद भी मैंने इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए मेरा वीडियो बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस विषय को उठाना। तो अब समय व्यर्थ न करते हुए विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो रामायण की ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप अभी आपने देखी, वह आज से 33 साल पुराने सीरियल की मैंने बताई। पर अगर मैंने आपसे यह भी कहा अगर यही चीज दोबारा हो रही हो तो आप यकीन करेंगे? शायद नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, क्या यज्ञों में विघन डालने वाले लोग आज हो सकते हैं? नहीं। जबकि हिंदू संस्कृति, हिंदू साम्राज्य, सनातन का विस्तार, सनातन के धर्म, संस्कृति, परंपराएं लुप्त हो रही हैं, और उनको जीवंत करने के लिए हमारे हजारों आप जैसे मेरे भाई बंधु लोग
अपना जीवन खपाए बैठे हैं, जिन्होंने पूरा गृहस्थी त्याग दी है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ सनातन मान्यताओं को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और ऐसे ही जो लोग हमारे कार्य कर रहे हैं, उन्हीं में से हमारे कुछ भाई आज करनाल में हैं। आपकी ही भांति हमारे सनातन भाइयों पर, हमारे हिंदू भाइयों पर, हमारे आर्य भाइयों पर खर और दूषण ने हमला किया। और हमला भी कब किया? जब वह यज्ञ कर रहे थे। घटना है करनाल के इंद्री तहसील के बुढ़नपुर गांव की। वहां हमारे जसविंदर, प्रवीण, राजीव, विकास और कुछ हमारे और भाई मिलकर वहां दैनिक यज्ञ एक आंगनबाड़ी जो दफ्तर रहता है उसके पास में एक मंदिर में कर रहे थे। वह जानते हैं कि सनातन का लाभ क्या है, वह जानते हैं सनातन संस्कृति कितनी गौरवशाली संस्कृति है, और वह अपने लोगों को, अपने गांव के लोगों को जनाने के लिए उस श्रेष्ठ प्रतिदिन दैनिक यज्ञ को कर रहे थे। परंतु उन्हीं के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आ जाते हैं खर और दूषण। नाम धर्मवीर और कर्मवीर, विचार करो कितना सुंदर नाम, कितना बड़े गूढ़ अर्थों वाला नाम, धर्मवीर और कर्मवीर। परंतु कर्म खर और दूषण वाले वो वहां आते हैं और उनके साथ गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। और न मात्र गाली गलौज शुरू करते हैं, वह यज्ञ में मांस मदिरा भी डालना प्रारंभ कर देते हैं। और इस बात का प्रतिकार करने हेतु आपके भाई, आपके सनातनी भाई उनसे भिड़ जाते हैं। अब जानते हो कौन है खर और दूषण का कैसे लोग हैं? मैं बताता हूं। वह खर और दूषण कोई सामान्य नहीं है, वह हरियाणा सरकार के प्रमुख अपराधियों में से आते हैं, जिनके ऊपर हत्या के आरोप हैं। और तीन भाई हैं। एक भाई तो पहले ही हरियाणा पुलिस के द्वारा उसको मार मार के ऐसी हालत कर दी गई है कि उसके नाभि से नीचे का हिस्सा काम नहीं करता, चारपाई पे पड़ा रहता है। उन दो भाइयों ने, अर्थात वो खर और दूषण जो बचे हैं, उन दोनों भाइयों ने, उनके ऊपर हत्या के आरोप हैं। और उनके ऊपर इस तरह के इलीगल हथियार, अवैध हथियार जैसी चीजें तो आम रहती हैं। और उनके बारे में जब उनसे पहले की घटना बताऊं ताकि आपको प्रकरण पूरा समझ में आएगा। कुछ समय पहले वहां के डीएसपी उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए गए थे। प्रकरण ये नहीं था, कोई और प्रकरण को ले गए। तो उन्हीं खर और दूषण ने मुंह में पानी का कुर्ला भरकर डीएसपी के मुंह पर थूक दिया था। विचार कर सकते हो, ऐसे हैं वो खर और दूषण। और उन्होंने हमारे, अर्थात आपके, हमारे सबके सनातनी भाइयों जो सनातन से प्रेम करते हैं, सनातन के लिए जीते मरते हैं, उनके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए वो आ गए। और जब उन्होंने यज्ञ में विघ्न डाला तो आपके, हमारे सब भाइयों ने मिलकर प्रतिकार करना प्रारंभ कर दिया। हुआ क्या? अवैध हथियार रखने वाले उन खर और दूषण ने हमारे आपके भाइयों पर हमला कर दिया। तो हमारे जसविंदर भाई बुरी तरह घायल हो गए और अन्य साथी भी घायल हुए। परंतु उस अवैध हथियारों को रखने वाले के लिए हमारे साथी यह भी जानते हैं कि बेवजह खामखाही किसी विवाद में न पड़ो, झगड़ों में न पड़ो, क्योंकि श्री कृष्ण ने यही हमें तो सिखाया है कि अंत समय तक युद्ध को जितना टाला जा सके टालें। वही हमारे सनातनी भाइयों ने किया, जितना हो सके उस विवाद को बचाए। परंतु उन्होंने बचने की बजाय जब वो वहां पर उससे थोड़ा टलने की प्रयास किया तो उन्होंने घर पर हमला कर दिया। उन्हीं मलेच्छों ने उनके घर पर हमला कर दिया और घर के लोगों को भी घायल कर दिया। और न मात्र घायल किया, उन्होंने यह कहा कि अगर आप लोगों में से कोई भी अगर सामने आया तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। अवैध हथियार और तमंचा पूरे हवा में घुमाता है, पूरे उसके गली के सामने घुमाता है। दूसरी तरफ एक घटना और बताता हूं। कुछ समय पहले जब हमारे यशविंदर भाई और इन सभी विकास, प्रवीण आदि भाइयों ने वहां पर यज्ञ आदि करना प्रारंभ किया था, तो वहां पर एक महिलाओं का कीर्तन आदि चल रहा था। तो वह दोनों मलेच्छ वहां आते हैं, कपड़े उतारना प्रारंभ कर देते हैं, नंगे हो जाते हैं मंदिर के अंदर। और पूरी माताएं बहना लज्जा से बिल्कुल शर्मसार हो जाती हैं। और वह मल्लेच्छ वह ऐसे कैसे वहां पर उन महिलाओं को वहां जाने से विवश कर देते हैं। और दुर्भाग्य देखो, विडंबना देखो। इसीलिए मैं तो कहता था कि हिंदू का रगों में रक्त नहीं पानी दौड़ता है। और वहां उन जिन महिलाओं का अपमान हुआ, उन घरों से एक भी पुरुष उनका विरोध करने नहीं आया। कौन आया? आपका आर्य आया। कौन आया? जो सत्य सिद्धांतों को जानता था। पूरे गांव में से मात्र और मात्र वही आर्य लोग बाहर आए जिन्होंने कहा छाती ठोकर, हाँ मैं जानता हूं इन्होंने ऐसा किया, ऐसा कुकृत्य किया। और तब से वह उनके दुश्मन बने बैठे हैं कि उन्होंने हमारे प्रति आवाज कैसे उठाई। ये पूरा गांव आवाज नहीं उठा रहा। ये कौन होते हैं चार लोग?
और मैं उनको बताना चाहता हूं, आर्य कभी अकेला नहीं होता है, उसके साथ होता है सत्य का मार्ग, और वह कभी अपने प्राणों को आहूत करने से भी पीछे नहीं हटता है। आर्य तो ऐसा होता है, सनातनी ऐसा होता है, और ऐसा ही मेरा हिंदू होता है, बशर्ते अगर वह अपने मूल को जान ले, बशर्ते अपनी संस्कृति गौरव गाथाओं को वह सुन ले, समझ ले, तो उससे बड़ा शेर भी कोई दुनिया में नहीं है। पर मैं दोबारा विषय पर आ जाता हूं। जब उन्होंने उसके ऊपर हमला किया तो हमारे लोग मिलकर पूरे गांव के सामने पंचायत आदि का किसी तरह से उसको रोकने का प्रयत्न किया, माफी मांगने की प्रयास किया, परंतु कोई व्यक्ति उसके लिए उनके लिए आना ही नहीं चाहता, उनके विषय में पढ़ना ही नहीं चाहता। इस प्रकार का माहौल उन्होंने बना रखा है, परंतु अपने आर्य रुकने वाले नहीं थे। वह मलेच्छों को उत्तर देना जानते थे। वह पहुंचे अपने न्यायालय की तरफ। जब वह डीएसपी महोदय अर्थात वहां के पुलिस प्रशासन की तरफ पहुंचते हैं तो दुर्भाग्य देखिए, उनकी एफआईआर तक भी नहीं होती है, उनकी उसके ऊपर गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। कोई उनका सहयोग नहीं किया जाता है। और आज मेरे भाई, वही सारे के सारे अपने आर्य बंधु, वही सारे के सारे सनातनी आज एसपी ऑफिस के सामने धरना देने जा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैंने आप जहां से विषय प्रारंभ किया था वहीं लेके जा रहा हूं। उस खर और दूषण को मारने के लिए श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आ गए थे, परंतु आज के इस खर और दूषण को मारने के लिए कौन आएगा? कौन श्री राम के रूप में अवतरित होगा? कौन लक्ष्मण के रूप में आएगा और कहेगा, हे आर्यों, आप यज्ञ करो, हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपकी यज्ञ की रक्षा करेंगे? कौन आएगा? विचार करना होगा। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, कोई आए ये न आए, कोई आगे आए ये न आए, कोई यज्ञों की रक्षा करे या न करे, कोई सनातन धर्म की रक्षा करे या न करे, कोई हिंदू मान्यताओं की रक्षा करे या न करे, परंतु यह आर्य अनिल आप सभी के बीच खुले आवाज अब बुलंद करके कहता हूं कि मैं प्रत्येक सांस तक अपने यज्ञों की रक्षा करने के लिए, अपना जीवन दांव पर लगाने के लिए तैयार बैठा हूं। और मैं आशा करता हूं इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे मेरे भाई मेरा विचार से सहमत होंगे और वह भी मेरे साथ आगे आएंगे। और याद रखो, इस प्रकार के मलेच्छ कोई एक और खर और दूषण इस प्रकार के यही करनाल में नहीं है। आप पूरे भारतवर्ष में घूमो, आप जानते होंगे किस तरह से हमारे उत्तराखंड में बलि देकर यज्ञों में बलि दी जाती है, यह भी तो खर और दूषण ही है। किस प्रकार आप दक्षिण कच्छ से कछार, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कछार जाके देख लो, यह भारत खर और दूषण का भरा पड़ा है। अगर जब भारत खर और दूषण का भर सकता है तो क्या हम आर्यों की संतान, ऋषियों की संतान, वेद को मानने वाले, सनातन को मानने वाले अपने देश में श्री राम और लक्ष्मण को नहीं भर सकते? क्या हम इतने राम और लक्ष्मण पैदा नहीं कर सकते? हां, निश्चित मैं मानता हूं कि उनके जितना पराक्रमी, उनके जितना वीर, उतना जितना विद्वान शायद ही कोई हो, परंतु हम उनके नक्शे कदम पर बढ़कर इन जैसे खर और दूषणों के लिए तो राम बन सकते हैं, खर और दूषणों के लिए लक्ष्मण बन सकते हैं। और आप जानते हैं, उन्हीं की तरह हमारे आज देश में हजारों की संख्या में लोग, हमारे लोग हवन यज्ञ करने वाले हैं। वह सारे के सारे यज्ञ करने वाले लोग हमारे, वह भी तो ऋषियों की संतान हैं, आप ऋषियों की संतान हैं। तो आओ, मैं आपसे निवेदन करता हूं, हम इस अभियान को बड़ा व्यापक रूप में उठाएं, पुलिस प्रशासन के ऊपर, सरकारों के ऊपर दबाव बनाएं और उनको एहसास कराएं कि हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के ऊपर अगर कोई इस प्रकार का अन्याय, अत्याचार, इस प्रकार का विघन डाले तो उसका प्रत्युत्तर, प्रतिकार करना, अर्थात मैं यहां ज्यादा अगर शब्दों में कहूं तो सर्वनाश करना भी हमारे सनातनी भाई, हमारे आर्य भाई, हिंदू भाई जानते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, घटना करनाल की, मैं तो मध्य प्रदेश में रहता हूं, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, मैं तमिलनाडु में रहता हूं, मैं झारखंड में रहता हूं, मैं पंजाब में रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मुझे इससे क्या, मैं क्यों पढ़ूं इस लफड़े में? तो याद करो, कभी अफगानिस्तान वालों ने भी यही कहा था, मुझे इससे क्या। कभी पाकिस्तान वालों ने भी कहा था, मुझे इससे क्या। कभी बांग्लादेश वालों ने भी कहा था, मुझे इससे क्या। कभी केरल वालों ने भी कहा था, मुझे इससे क्या। कभी उड़ीसा नक्सलवादियों से पहले जो हमारे लोग रहे, उन्होंने भी यही कहा था, मुझे इससे क्या। अंत में हुआ क्या? सारे के सारे लोग आज भारत से टूटने के लिए तैयार बैठे हैं, सारे का सारा क्षेत्र भारत से टूटने के लिए तैयार बैठा है। अर्थात वह सारे लोग अपनी संस्कृति, मान्यताओं, परंपराओं, धर्म को छोड़ चुके हैं और ऐसा माहौल हो गया है। तो विचार करो, अगला नंबर क्यों आपका नहीं होगा? अगला नंबर, आप जहां कहीं भी रहते हैं, ऐसे खर और दूषण उनकी नजर में अगला नंबर आपका ही है।
वह प्रत्येक को जान रहे हैं कि कौन फेसबुक पर गतिविधियां कर रहा है, कौन पोस्ट लिख रहा है। तो ये मत सोचो कि मैं फेसबुक पर पोस्ट लिखकर ही काम चला लूंगा, मैं लाइक शेयर करके काम चला लूंगा। नहीं, यह तो बहुत छोटा है। आपको विरोध करना होगा, और न मात्र विरोध, आपको सर्वनाश करना होगा अधर्म का, और श्री राम के नक्शे कदम की भांति उन पर चलकर अगर अपना जीवन का बलिदान देना पड़े तो पीछे नहीं हटना होगा। यही एकमात्र विकल्प बचता है मेरे सनातनी भाइयों के पास। और याद रखो, जब हमारा शास्त्र कहता है जब तक व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। अगर धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो मरा हुआ धर्म तुम्हें भी मार डालेगा। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो सुख चैन अमन के साथ अपना साम्राज्य हमारा होगा, सब कुछ हमारा होगा। अगर धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो साम्राज्य मलेच्छों के हाथों में जाएगा, सुख चैन वो छीन लेंगे। माताओं बहनों के साथ क्या नहीं होगा, आपके खेत खलियानों के साथ आग लगाकर क्या नहीं किया जाएगा, सभी जानते हैं, मैं ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा। तो साथियों, मैं आपसे कहता हूं, अगर आज आप जो मेरे इस बात से सहमत हो, मेरे इस अपील से सहमत हो, तो आओ हम सभी मिलकर उनका प्रतिकार करें। और हम सभी लोग ट्विटर पर प्रतिदिन जब तक उनकी गिरफ्तारी न हो, सजा न मिले, हम ट्विटर पर ट्रेंड चलाएं और अन्य पॉलिटिकल जितने भी दबाव हो सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, सभी के सारे मेरे सोशल प्लेटफॉर्म के अकाउंट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए उनको फॉलो कर लीजिए। और सभी के बारे में हम डेली हर सेकंड, हमारे बहुत सारे लोग वहां उनको पूरी की पूरी जानकारियां आप सभी के बीच रख रहे हैं। तो मैं आपसे कहूंगा, जाइए उनसे जुड़ जाइए और उनको जितना हो सके प्रत्येक सनातनी हिंदू भाई तक उसको जरूर शेयर करो। मैं ये नहीं कहूंगा मेरे वीडियो को शेयर करो, नहीं, आपका इच्छा हो तो करें, बिल्कुल भी नहीं करें, परंतु फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, तीनों के लिंक जिसके मैंने बताए, वहां जाइए, जुड़ जाइए और सरकारों पर दबाव बनाने के लिए सहयोग कीजिए। और अगर आप सच्चे सनातनी हैं, आपकी रगों में भी ऋषियों का रक्त दौड़ता है, तो मैं आशा करता हूं यह वीडियो मेरा अधिकतम ज्यादा शेयर होने वाला, या मैं कहूं सबसे ज्यादा पहुंच बनाने वाला वीडियो बने, ऐसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्रकार की मुहिमों के साथ सदैव बने रहने के लिए, सनातन की रक्षा हेतु जुड़ जाइए आपके अपने चैनल अपरिचित भारत से। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते।